बिल्कुल नहीं, नो टकला। ये टकला थोड़ी बोलते हैं, देख इतने इतने बाल हैं, कम से कम 1 सेंटीमीटर लंबा जरूर होगा, 1 सेंटीमीटर लंबा होगा, टकला बोलता है मुझे। चल अब पढ़ाई किया जाए बच्चा। तो देख बेटा, हम लोग कल वर्क एनर्जी पावर एक क्वेश्चन कर रहे थे, वेरिएबल फोर्स वाले क्वेश्चन कर रहे थे बच्चा, है ना। तो वेरिएबल फोर्स वाले क्वेश्चन में जो किया था बेटा हम लोगों ने, अरे चैट पहले बंद करता हूँ यार, डिस्टरबेंस हो रहा है, सॉरी बच्चा, चैट बंद। हाँ देख बच्चा, तो देखो बेटा, कल जो क्वेश्चन किए थे बेटा हम लोग, उन दोनों क्वेश्चन में एक खास बात थी। खास बात क्या थी? कि फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, है ना बच्चा, है ना। लैंग्वेज के फॉर्म में था या इक्वेशन के फॉर्म में था, है ना बच्चा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बेटा डायग्राम के फॉर्म में होगा, है ना बच्चा। तो तुम्हें फोर्स का बनाना पड़ेगा इक्वेशन, उसके बाद तुम सवाल कर पाओगे, ठीक है बच्चा। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन ये है बेटा कि एक मान लो टेबल, एक मान ले बेटा टेबल है, इस टेबल पे ऐसे एक चेन लटका हुआ है, इस टेबल में बच्चा ऐसे एक यूनिफॉर्म चेन है ना। ये एक यूनिफॉर्म चेन है बेटा, है ना। इस चेन का मास m बेटा, और इसकी लंबाई है l, मास m लंबाई l। और ये टेबल बेटा स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है। अब यहां से हम ऐसे फोर्स लगाए और ऐसे फोर्स लगा करके खींचना शुरू किए बेटा, है ना। तो सवाल कहता है फाइंड, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स टू टू पुल द चेन, pull the chain completely, completely, completely on table। ठीक है बेटा, टेबल पे पूरा खींच लेने में कितना वर्क करना पड़ेगा, बनाओ। आज बच्चा बहुत कम दिख रहा है। कौशल बंसल, बोलो बेटा। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा, क्या दिक्कत? सर एक क्वेश्चन था, उसमें सर मतलब ऐसा था कि एक थिक स्ट्रिंग है जो कि हम्म। मतलब यूनिफॉर्म है और उसकी लेंथ 5 मीटर है। वो एक हाँ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी है जो कि स्मूथ है। उस पर हाँ। हमने एक साइड से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो हम्म। उस स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा उस जो हमने फोर्स लगाया है उससे 1 मीटर की दूरी पर। तो पहले बताओ, यस सर। पूरी चेन का मास m मान लो, ओके सर। तो एक्सीलरेशन a निकाल सकते हैं बच्चा। यस सर। अब उस 1 मीटर के रस्सी के बारे में सोचो, तो कहो ओके। आगे हमारा फोर्स है 5 न्यूटन, यस सर। और पीछे टेंशन t। यस सर। क्या लिखोगे? F माइनस टी बराबर ma। यस सर। जब पूरे स्ट्रिंग का मास m है और लंबाई 5 मीटर है, तो ओके। 1 मीटर का मास कितना होगा? m/5। ओके सर। पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। थैंक यू सर। ओके। पवन कुमार, बोलिए पवन जी। पवन। गुड इवनिंग सर। सर मुझे गुड इवनिंग बेटा, टेलीग्राम बोलो। ग्रुप का लिंक चाहिए। क्या सर क्या? मुझे टेलीग्राम का लिंक चाहिए था। नेटवर्क बहुत पुअर दे रहा है। सर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चाहिए था सर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चाहिए? यस सर। ओके, भेजता हूँ, सबको भेज दूंगा ग्रुप पे। ओके चलो। सुधांशु। Yes, sir, no doubt. ओके। सिद्धार्थ।
बोलो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलो। सर ये यूनिफॉर्म चेन और स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म चेन और चेन। स्ट्रिंग यस सर। अभी हमारे लिए दोनों एक जैसा है। ओके सर, ये यूनिफॉर्म मतलब मास इवनली डिस्ट्रीब्यूट है? हाँ, ये मतलब इसका है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। भेज दिया लिंक। हर्ष बोलो। हेलो सर, नो डाउट। ओके। डिस्कशन कब करोगे? ये क्या नाम हुआ यार, बेकार नाम है तुम्हारा। बोलो। नहीं बोल रहा। अरे बोलो ना, डिस्कशन कब करोगे? आशुतोष श्रीवास्तव बोलो, अनम्यूट करो। आशुतोष, चैतन्य, किसी का कोई आवाज नहीं। चल देख बेटा, मैं करता हूं सवाल को। ये देखो बेटा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करूंगा। तो देख बेटा, इस चेन को मैंने खींचना शुरू किया, है ना बेटा। कुछ समय के बाद, मान लो बेटा, कुछ समय के बाद जब ये चेन यहाँ पे आ गया, ये चेन बेटा यहाँ पे आ गया, मतलब हम यहाँ से बेटा x डिस्टेंस खींच चुके हैं, है ना बच्चा। तो x अगर खींच चुके हो बेटा, इसका मतलब अभी कितना लटका हुआ है? तो लटका हुआ है बेटा कितना? l माइनस एक्स, है ना बेटा। तो देखो l माइनस एक्स का जो वजन है बेटा, वो खींचेगा नीचे ना उसको, है ना बेटा। तो क्या कहोगे, इसका जो फोर्स होगा नीचे की तरफ, है ना बेटा, ये होगा m डैश इंटू जी, है ना बेटा। और हमारा खींचने का फोर्स कितना है? F, है ना बेटा। अगर हम खींच नहीं पा रहे हैं बेटा उसको, अगर हम उसको खींच पा रहे हैं, इसका मतलब F की वैल्यू बड़ा है बेटा किससे? m डैश जी से, बोलो बेटा, है ना। और m डैश हमारा कितना है? तो कहोगे m डैश जो है वो l माइनस एक्स का मास है बच्चा। इसका मतलब मोर देन m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी, है ना बच्चा। एल लंबाई का m मास, तो 1 मीटर का m बाई एल, तो l माइनस एक्स वाले का मास m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ये इसका मास हो गया बच्चा, है ना।
तो अब मुझे वर्क डन निकालना है, तो महसूस करो जैसे जैसे आगे खींचोगे बेटा वैसे वैसे एक्स हमारा क्या होगा, वेरी करता जाएगा ना। इसका मतलब फोर्स वेरिएबल है ना बच्चा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, है ना। और एफ जो हमारा है वो इस वाले से बड़ा है, इसका मतलब वर्क डन जो होगा बेटा ये भी बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा, एम जी बाई एल इंटू एल माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्टार्टिंग में 0 था और पूरा खींच लिया तो एल हो गया बेटा। इसका मतलब वर्क डन मोर देन इक्वल टू भी कर सकते हो, है ना बेटा, मोर देन इक्वल टू एम जी बाई एल, इसको इंटीग्रेशन करो तो एल स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब वर्क डन इज मोर देन और इक्वल टू एम जी एल बाई 2। ये आ गया बेटा आंसर, ठीक है, लिख लो। जल्दी छुट्टी कर देना, के अलावा क्या पूछना है बच्चा। कुछ नहीं। ऋषभ, ऋषभ यस सर, हेलो सर। बोलो बच्चा आवाज क्या आ रही पूछना है? है। यस सर, पूछ रहे थे ना सर, गलती से मेरा कल कल का क्लास छूट गया सर, तो कहाँ पे मिल जाएगा? यूट्यूब पे कर दिया ना मैंने अपलोड, देखो वहां सर पे। यूट्यूब का आपके चैनल का क्या नाम है? अरे यार कल ही बताया था, आज ही पूछता है। सर कल ठीक है छूट सबको गया भेज था दे ना। रहा हूँ, जितने लोग हैं। अब कल से कोई नहीं पूछेगा। ओके सर। फिजिक्स, और सर 15 तारीख वाली वीडियो का कहाँ कब आएगी अब ये मुझे पता नहीं, सर? मेरे पास जहाँ से है बेटा वहीं तक मैं कर रहा हूँ। ओके सर। ओके, राज आर्यन, सर मेरे को एक सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में डाउट है सर, किस में, फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन में सर। हाँ तो करेंगे डेली डिस्कस हम लोग बेटा, सर 1 और 3 बता दीजिएगा सर, अच्छा सा। अच्छा से बता देंगे, ठीक है। Yes. अनुराग यादव, हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। बोले सर ये आईफोन वगैरह क्या होता है? क्या क्या होता है, आईफोन IPH आईपीएस, आईपीएस, IEH जो होता है ना आईफो। अच्छा नो आईपीएचओ। आईफो। वो फिजिक्स बेटा, फिजिक्स हाँ ओलंपियाड का एग्जाम होता है बच्चा, वो स्टेज 2 है। फिजिक्स ओलंपियाड स्टेज 2, समझा। हम लोग के लिए नहीं होता है। एनएसीपी, ठीक है, एनएसीपी हो गया बेटा स्टेज 1, उसको क्लियर करोगे तो आएगा स्टेज 2 में हाँ आईपीएचओ। देख बेटा आगे सवाल, इधर देख बेटा, इस वाले पॉइंट से इधर, इस वाले पॉइंट से इधर बेटा ये हमारा है स्मूथ सरफेस, और इस वाले पॉइंट से इधर जो है बेटा ये है रफ सरफेस, जिसका की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है ना। इसके ऊपर एक चेन रखा हुआ है, ऐसे ऐसे चेन हो गया बेटा। इस चेन का मास m, लेंथ l, यहां से ऐसे फोर्स लगा रहे हैं और आगे खींच रहे हैं बेटा इसको, है ना। तो सवाल है फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन इन पुलिंग द चेन, इन पुलिंग द चेन। एक मिनट यार, ये नहीं चल रहा है पेन ठीक से। पुलिंग द चेन completely, completely on रफ सरफेस। ठीक है बेटा, ये भी यूनिफॉर्म चेन है। चलो ट्राई करो, आंसर करने के लिए चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, लेकिन फालतू बकवास नहीं करना, सिर्फ आंसर देना।
हाउ कम मास m by l इन प्रीवियस क्वेश्चन? अरे बेटा l लंबाई का m मास, तो 1 मीटर का मास m by l। आंसर आ गया, भेजो निशांत। फिर फालतू बात देना शुरू किया ना, एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं, तेरी मर्जी, पढ़ नहीं पढ़, टाइम मत बर्बाद कर बेटा। निशांत का आंसर गलत है बेटा, चेक करो। अनुराग बोलो। चैतन्या गलत है बेटा। बोले बोलो। IPH क्या होता है? अच्छा ओके। IPH परम सर मुझे एक डाउट है कि क्या? इसमें हमने एल से डिवाइड क्यों करा एम को पहले वाले में? बेटा यूनिटरी मेथड है बेटा ये। अच्छा, वो एक के लिए निकाला है क्या? हाँ, 1 मीटर का मास m by l। अच्छा। और सर ये पूछना था कि बैकलॉग मेरा बहुत सारा, उसे कंप्लीट कैसे करूँ फिर? वीडियो लेक्चर देखो, और क्या उपाय है बेटा? और कोई उपाय नहीं उसके अलावा। सर क्या सारी एक्सरसाइज करूँ कि एक एक एक्सरसाइज ही करके पहले कंप्लीट कर लूँ? पहले एक एक करके कंप्लीट करो, एक्सरसाइज 1 करके कंप्लीट करो पहले। ओके सर। ओके। आयुष मेश्राम, हेलो बहुत लोग का आंसर, आलोक उसका सही है आंसर, हर्ष का भी सही है आंसर। हेलो बोलो बेटा बोलो। गुड इवनिंग सर। सर मुझे दो डाउट है सर। पहली बात तो सर ये आपने अभी जो दो क्वेश्चन कराए और जो कल लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था जिसमें हाँ वर्क डन मतलब जो फोर्स रहता है वो बदलता है हर बार, तो सर हाँ, वैसे वाले प्रॉब्लम्स करने में सर बहुत दिक्कत हो रही है सर, समझ में नहीं आ रहा। अभी जो बताया मैंने वो समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? सर पिछला वाला क्वेश्चन सर जब आप डिक्टेट कर रहे थे तब सर कनेक्शन लॉस्ट हो गया तो मैं रीजॉइन किया तो सर आप एक स्टूडेंट से कोई बात बात कर नहीं। रहे थे। अभी जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना बेटा, ये भी उसी ऐसा क्वेश्चन है, सीखो इसको, ठीक है? ये सर और साथ सर साथ सीखो। हाँ हाँ तो देख बेटा, तुमको समझाने के लिए मैंने यहाँ फाइंड में जोड़ दिया, क्वेश्चन में क्या? मिनिमम, कम से कम, ठीक है बेटा? तो देख बेटा, अभी इस सवाल में कहा गया था बेटा कि यहां से हमने खींचना शुरू किया। तो देखो बेटा, खींचना शुरू करेंगे तो इधर का पार्ट हमारा है स्मूथ, इधर का पार्ट है रफ। सुन रहा है? यस सर। मान ले बेटा, खींचना शुरू किया तो पहले मान लो कि तुम थोड़ा सा खींच लिया, है हाँ ना? हाँ थोड़ा सा खींच लिया बेटा, इसका मतलब इस चेन का x दूरी तुमने खींच लिया। यस तो सर। अगर x डिस्टेंस खींच लिया बेटा, अगर x तुमने आगे खींच लिया तो पीछे कितना बच गया? L माइनस एक्स। l माइनस एक्स, है ना बचा? यस और यहां से तुम्हारा फोर्स F लग रहा है, सर। यस सर। तो चेन आगे बढ़ रहा है कि नहीं? यस सर। तो फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए? सर बैकवर्ड। बैकवर्ड। यस कैसा फ्रिक्शन, स्टैटिक काइनेटिक? सर काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक होना चाहिए। फ्रिक्शन क्या पूरी लंबाई पे लगेगा? नो सर, नहीं ना, एक्स एक्स जितने पे। सिर्फ इस पे लगेगा ना? यस सर। ठीक। तो देखो बेटा, नॉर्मल फॉर एक्स, सिर्फ एक्स वाले का नॉर्मल, है ना? हाँ तो क्या लिखोगे? मास ऑफ एक्स इंटू जी। यस सर। 1 मीटर का मास कितना हुआ बेटा? m by l। यस सर। 1 मीटर का मास m by l, तो x मीटर का मास m by lx Yes, इंटू sir. जी होगा बेटा। हाँ सर। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो काइनेटिक होगा वो कितना होगा? म्यू एन एक्स। इसका मतलब म्यू एम जी बाई एल इंटू एक्स। यस सर। अगर मुझे धीरे धीरे खींचना है, इसका मतलब एक्सिलरेशन बहुत कम। यस सर। एक्सिलरेशन अगर टेंडिंग टू जीरो है बच्चा, इसका मतलब एफ की जो कम से कम वैल्यू होगी वो एफ के बराबर होगी। इसका मतलब म्यू एम जी बाई एल इंटू एक्स। हाँ सर। तो देखो, ये फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? सर कांस्टेंट है। बेटा एक्स आया देखो यहाँ पे ना, और जैसे जैसे खींचते जाओगे वैसे वैसे एक्स बढ़ेगा ना बच्चा, हाँ सर। तो वेरिएबल ना हो गया। यस सर। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्डन क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स।
ऐसे कहो F डॉट ds, बोलो बेटा। यस सर। अभी बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है या नहीं? सर सेम डायरेक्शन में है। तो कितना एंगल बनेगा? 0। हाँ सर। तो फोर्स मेरा कितना हुआ? म्यू mg बाई एल इंटू एक्स, बोलो बच्चा। यस सर। थोड़ा सा आगे गया तो डिस्प्लेसमेंट dx, हाँ डिस्प्लेसमेंट dx यस। और cos 0 की वैल्यू 1। यस सर। ठीक है। हाँ सर। जब मैंने स्टार्ट किया था तो x की वैल्यू कितनी थी? इससे इसको कंपेयर करो, कितना है x? 0। यस सर। और जब पूरा इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? एल। अब समझ में आ गया बात? हाँ हाँ सर, अब समझ गया। ओके, तो आंसर हो गया म्यू mg l बाई 2। और सर और एक डाउट था। क्या? सर जिन बच्चों का सर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड कम है, वो सर रेजोनेंस की शीट का मटेरियल प्लस SC वर्मा और जो भी बुक्स हो गई BM शर्मा अच्छा मुझे जिनका। बताओ, एक बात बताओ बेटा, मुझे एक हाँ चीज सर। बताओ, हाँ सर। क्या दुनिया में सभी लोग एक जैसे हैं? हाँ सर। दुनिया में सब लोग अलग अलग है ना? यस सर। बोलो है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो एक बात याद रखना, मेहनत इनटू टाइम, IQ इनटू टाइम, सॉरी IQ इनटू टाइम, हाँ सर। है ना, दैट इज इक्वल टू रिजल्ट। IQ मल्टीप्लाइड बाई टाइम इक्वल टू रिजल्ट। जिसका IQ बहुत अच्छा है वो कम टाइम देगा तो भी रिजल्ट हो सकता है, यस सर। लेकिन जिसका IQ अच्छा है और टाइम भी अच्छा देगा तो वो अच्छा रिजल्ट लाएगा, हाँ सर। है ना बच्चा? ठीक है। जिसको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है वो थोड़े स्लो स्पीड के हैं, तो टाइम बढ़ा देंगे, यस सर। तो बराबर आ सकते हैं ना हम लोग? हाँ सर। हाँ बेटा, IQ का रिप्लेसमेंट मेहनत है, और मेहनत करते करते IQ बढ़ जाती है बेटा। IQ कोई गॉड गिफ्टेड चीज रेयरली होता है बेटा, सबको बोलता हूँ बेटा बात, है ना? बहुत लोग सोचते होंगे मेरा दिमाग कम है, मुझे कम समझ में आता है ना बच्चा? तो ये सब बातें जो है बेटा, कि किसी का बहुत दिमाग है ना बच्चा? तो खुद सोच, इंडिया ऐसी कंट्री में क्या तुम्हें लगता है बेटा कि हर साल 8,000 लोग ऐसे होते हैं जिनका IQ स्पेशल होता है? नहीं ना बच्चा? 8,000 बच्चे हर साल IIT में होते हैं सिलेक्ट ना बच्चे? यस सर। तो क्या इंडिया में 8,000 लोग बहुत दिमाग वाले लोग हैं? नहीं हो सकता, एकदम नहीं हो सकता, है ना बच्चा? बहुत दिमाग वाले लोग वही हैं जिनका रैंक 1 to 100 आया। 1 to 100 वाले के बाद वाले जो लोग हैं ना बेटा, उनके लिए IQ इंटू मेहनत बराबर कांस्टेंट है ना बेटा? जिसका एवरेज IQ है बच्चा, है ना, वही मेहनत कर करके आगे बढ़ सकता है बच्चों। ठीक है। और IQ बेटा हमेशा गॉड गिफ्टेड नहीं होता है बेटा, IQ मेहनत करने से भी इंप्रूव होता है, बोलो यस सर। है ना बेटा? डे बाई डे हाँ तुम्हारा IQ इंप्रूव करते जाएगा अगर तुम मेहनत करते जाओगे। सर, मेहनत वाले बच्चे ला सकते हैं क्या 100 के अंदर एकदम, रैंक? मेहनत करने वाले बच्चे, सर 100 के अंदर रैंक ला हाँ वो सकते भी हैं ला क्या सकते जैसा हैं, आप ये अभी? नहीं बोल सकते नहीं ला सकते, वो भी ला सकते हैं अगर वो इतनी मेहनत करें कि IQ एक लेवल से आगे बढ़ जाए उनका, है कि नहीं? यस सर। है ना बच्चा? तो मेहनत खूब करो, मैं तुम्हारे हाथ में सिर्फ मेहनत है, और मेहनत करने से बेटा IQ इंप्रूव करेगा अगर तुम तरीके से मेहनत करते हो, अच्छे मूड से पढ़ाई करते हो। जब पढ़ना इंजॉय करने लगोगे ना बेटा, तो अपने आप तुम्हारा दिमाग साथ देना शुरू कर देगा, है ना? ये बात मान के चलो, भगवान ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं किया है, सबको दिमाग बराबर दिया है ना हाँ बेटा? सर। हाँ अब सर। कौन कितना इस्तेमाल करता है वो उसके ऊपर है। यस सर। एकदम मत सोचो उल्टा पुल्टा, बस मेहनत करते रहो। सर हाँ बोलो। सर तो मैं पूछ रहा था कि हमें 3-4 बुक सर अभी बचे हुए 14 महीने में सर कुछ नहीं लगा करने की सकते हैं जरूरत है क्या? बेटा, अपनी अगर सीट तुम्हें अगर 3-4 बार करते हो यही अपने आप में बहुत अच्छा ठीक है सर। है ना बेटा? 5 अलग अलग बुक को बनाने से अच्छा है कि एक बुक को बनाओ 5 बार। यस सर। हम्म, थैंक यू सर। ओके बच्चा। चलो देखो बेटा आगे, तो अब तक तुम्हें दिखाया मैंने एग्जाम्पल जिसमें कि फोर्स वेरिएबल था, ठीक है बेटा, है ना? अब चलो मैं एक खुद एक फोर्स का वर्क डन निकाल के दिखाता हूं तुमको, ठीक है बेटा? मैं निकाल रहा हूं वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग का जो फोर्स लगता है बेटा
उस फोर्स का वर्क डन। ये कौन लिंक भेज रहा है उल्टा पुल्टा? कौन है ये? क्या भेजा है ये किसने? कौन? CONN कौन हो बच्चा? बात करो। CONN डॉट 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 अनम्यूट करो। नहीं करोगे अनम्यूट? तो फिर तुम बाहर जाओ। चल देखो बच्चा, देखो बेटा, अब देखा जाए वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। कोई बच्चा कमेंट में लिखो तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला। kx। अब देख के बताओ, वो जो kx है बेटा, ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है? ये kx कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है ना बेटा? वेरिएबल फोर्स। ठीक, चलो देखो बेटा, अब मैंने कहा मान लो एक स्प्रिंग, मान लो बेटा एक स्प्रिंग, स्प्रिंग का ये हो गया नेचुरल लेंथ। अभी इसको न पुल किया गया न पुश किया गया, ठीक है बच्चा? ये भी इसको पुल भी नहीं किया गया और पुश भी नहीं किया गया, ठीक बेटा? ये है स्प्रिंग की लंबाई L, ठीक है बच्चा? अब सोचो, अगर मैं यहां से इस पे फोर्स लगाऊं तो फोर्स लगाने से बेटा लंबाई बढ़ेगी ना? और मान लो बेटा हमारे फोर्स लगाने से ये लंबाई जो पहले L थी बेटा, वो L से बढ़ करके यहां पहुंच गई, ठीक है? कहां पहुंच गई? तो फोर्स पहुंच गया ये L प्लस एक्स। कितना हो गया बेटा? L प्लस एक्स हो गया बच्चा, ठीक है? लेकिन सोचो, जब तुम फोर्स लगाओगे तो क्या डायरेक्ट यहां पहुंच जाएगा? नहीं ना बेटा, धीरे धीरे इलोंगेट होगा ना। तो बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट सोचो बेटा, तो बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट, जिस समय इस वाले स्प्रिंग की लंबाई L प्लस आर होगी बेटा, L प्लस आर होगी। इसका मतलब ये पॉइंट अपनी जगह से R दूरी बढ़ गया होगा बेटा। और अगर R दूरी बढ़ गया होगा, इसका मतलब स्प्रिंग का फोर्स जो है बेटा, है ना, स्प्रिंग का फोर्स जो है वो यहां से पीछे खींच रहा होगा। स्प्रिंग कितने फोर्स से खींच रहा होगा? पीछे की तरफ KR फोर्स से, है ना बेटा? लेकिन हमें तो यहां तक पहुंचना है ना बेटा, तो यहां तक पहुंचने के लिए हमें और आगे जाना पड़ेगा, है ना? तो मेरा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर लिया मैंने, क्या? DR, ठीक है बेटा? तो अब खुद देखो, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है बेटा? है ना अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या लिखोगे? DW वर्क डन, W DW छोटा सा वर्क डन कितना होगा बेटा? तो माइनस KR DR, है ना बच्चा? तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? DW का इंटीग्रेशन माइनस KR DR। R कहां से स्टार्ट हुआ? तो कहोगे 0। और कहां तक गया? तो कहोगे गया बेटा x तक। इसका मतलब 0 से x। इसका मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आ गया बेटा माइनस ऑफ kx²। बोलो बेटा, माइनस ऑफ kx²। बोलो बेटा, ये बात समझ गए? है ना? अब सोचो, ये तो मैंने कहा बात इलोंगेट करने का। अब उल्टा सोचते हैं कंप्रेस करने का। तो देख बेटा, डायग्राम में मैं कहूं, ये मान लिया बेटा स्प्रिंग, ये मान लिया मैंने स्प्रिंग की लंबाई L, और यहां से बेटा ऐसा फोर्स देना शुरू किया। जब ऐसे फोर्स दोगे बेटा तो लंबाई छोटी हो जाएगी, और लंबाई छोटी हो गई, और मान लो इसकी लंबाई बेटा जो पहले L थी ये हो गई L माइनस एक्स। इसका मतलब ये जो पॉइंट है बेटा इतना मूव कर गया x अंदर की तरफ, है ना? लेकिन फिर सोचो, यहां से यहां अचानक तो आएगा नहीं, है ना बेटा? पहले क्या होगा? ये पहले होगा बेटा ये L माइनस आर। बोलो बच्चा, पहले ये मान लो R दूरी आया होगा, है ना बेटा? तो देखो, जब R दूरी दबका हो बेटा, जब R डिस्टेंस वो दबा हुआ होगा,
तो फिर ये इधर फोर्स लगा रहा होगा, कितना फोर्स लगा रहा होगा, के आर। दबा हुआ स्प्रिंग बाहर फोर्स लगाता है ना बच्चा, और खींचा हुआ फोर्स स्प्रिंग अंदर खींचता है। जो स्प्रिंग लंबा हो चुका है वो अंदर खींचेगा, जो छोटा हो चुका है ये बाहर धकेलेगा, है ना बेटा। तो इस कंडीशन में देख बेटा, ये के आर इधर है ना, लेकिन मुझे इसको यहां तक पहुंचाना है, तो इसको यहां तक पहुंचाना है बेटा। इसका मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट डी आर अभी अंदर की ओर होना चाहिए, है ना। तो फिर से देखो बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका वर्डन भी सेम होगा, तो इसका फॉर्मूला भी सेम होगा। ठीक है बच्चा, एल लंबाई का स्प्रिंग खींच के एल प्लस एक्स करो, है ना बेटा। एल लंबाई का स्प्रिंग दबा करके एल माइनस एक्स करो, दोनों ही सूरतों में वर्क डन सेम, कितना, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया है ना, वो किसका एग्जांपल तुमको दिया, तो क्या कहोगे, इन डिफॉर्मिंग बाय एक्स, है ना बेटा, एक्स से डिफॉर्म करने में, लेकिन कहां से, फ्रॉम नेचुरल लेंथ। याद रखो, नेचुरल लेंथ से हमेशा स्टार्ट कहां है, नेचुरल लेंथ से। ठीक है बच्चा, लिख लो बेटा, रिपीट करने बिल्कुल नहीं बोला करो मुझे, कोर्स बहुत स्लो होता है इससे, है ना। मैं तुम्हारे भले के लिए रिकॉर्ड करके डालता हूँ ना यूट्यूब पे, तो जहां तुम अटको वहां यूट्यूब पे देखो। तुम मुझसे फिर पूछते हो, मैं फिर तुमको फिर वही बात बोलता हूँ, है ना। तुम मुझसे ज्यादा रिपीट मत कराओ बच्चा, तुम ध्यान दो। सोहम ठक्कर, सोहम बोलो। नहीं बोलना है इसको। केशव, सर सर हेलो बोलो। हेलो हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, जैसे एनएलएम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है सर, क्या करें? सीट वापस बनाओ, नोट्स तो फिर से पढ़ो। सर बना रहे, लेकिन वही मतलब प्रॉब्लम आए जा रहा है, जैसे समझ नहीं आ रहा है या क्वेश्चंस बन नहीं रहा है। हाँ, तो सर उसके लिए क्या करें सर? क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नहीं सर। एक्सरसाइज वन बन पाता है कि नहीं, हाँ सर, 1 बन जाता है, मतलब 70 to 80% तो बन जाता है, मतलब 70% क्वेश्चन वन में हो फर्स्ट जाता है। हाँ फर्स्ट ट्राई में। तो बेटा फिर तुम्हें ज्यादा रेपिटेशंस की जरूरत है, 2-3 बार करो सीट को। ओके सर। एक बार से ये बात सबके लिए एप्लीकेबल है बेटा, एक बार में कुछ नहीं होता, मान लो बात। यस सर। एक बार में सिर्फ एक दूसरे को देखते हो, है ना, जान पहचान होती है तब जब बार बार मिलते हो। जल्दी नोट करो बच्चा, इरेज कर रहा हूं बच्चों, देखो। तो देखो बेटा, ये था हमारा इन डिफॉर्मिंग बाय एक्स, पहले से नेचुरल लेंथ है, एक्स दबा दिया या एक्स खींच लिया। अब उल्टा देखो, अब बोलता हूं बेटा, अब बोल रहा हूं मैं इन रीगेनिंग नेचुरल लेंथ, है ना बेटा, नेचुरल लेंथ को रीगेन करने के लिए, है ना बच्चा, नेचुरल लेंथ को रीगेन करना है। इसका मतलब देखो, मान लो ये तुम्हारा स्प्रिंग जो पहले से इलोंगेटेड है, ये स्प्रिंग पहले से इलोंगेटेड है, कितना, L प्लस एक्स। दूसरा केस देखो, ये स्प्रिंग पहले से कॉम्प्रेस्ड है, ये स्प्रिंग बेटा पहले से दबा हुआ है, और ये पहले से फैला हुआ है। इन दोनों को नेचुरल लेंथ में लेके आना है। ठीक है बच्चा,
तो इसको लेके आओगे नेचुरल लेंथ है बेटा, इसका मतलब इस स्प्रिंग की लंबाई फाइनली एल होने वाली है ना बेटा, और इस स्प्रिंग की लंबाई फाइनली एल होने वाली है। बोलो बच्चा, तो फिर से बेटा वैसे ही कहोगे कि एक बार में तो आएगा नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा बच्चा, है ना। तो इस वाले केस में देखो बेटा, मान लिया जाए कि ये स्प्रिंग अपनी जगह से थोड़ा पीछे आ गया, अपनी जगह से थोड़ा पीछे आ गया, आर दूरी पीछे आ गया। सुनना ध्यान से बच्चा, तो इसमें पहले कितने था इलोंगेशन था एक्स, इलोंगेशन कम हो गया आर। सुनो ऐसा, पहले था बेटा 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर था एक्सटेंडेड, 2 सेंटीमीटर आ गया अंदर, तो बेटा अभी भी तो 8 सेंटीमीटर लंबाई है ना बच्चा, है ना। इसका मतलब अभी भी तो एक्सटेंडेड है ना। कितना 10 माइनस 2, तो पहले था बेटा x, r आ गया वापस, तो बेटा अभी भी एक्सटेंशन है कितने का, x माइनस r का, है ना बच्चा। तो ये जो स्प्रिंग होगा ये अपने आप को अंदर खींच रहा होगा, ये स्प्रिंग अभी भी अंदर खींच रहा होगा बेटा, कितने फोर्स से, तो k ऑफ x माइनस r से, है ना बेटा। और इसको तुम्हें यहां तक लेके आना है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट dr देखो बेटा सेम डायरेक्शन में है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट dr सेम डायरेक्शन में है ना। अब देखो इसके लिए यहां से यहां पहुंचना है बेटा, तो मान ले कि स्प्रिंग, मान ले यहां से स्प्रिंग यहां से r डिस्टेंस आगे आ गया, तो पहले से दबा हुआ था x में से r रिकवर कर लिया, लेकिन x माइनस r अभी भी दबा हुआ है। इसका मतलब बच्चा अभी भी ये धकेल रहा है फोर्स से, कितना k ऑफ x माइनस r से, और dr और जाना है तब यहां पहुंचोगे। तो इन दोनों ही केस में देखो बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो क्या लिखोगे, dw इक्वल टू फोर्स हो गया kx माइनस r, डिस्प्लेसमेंट dr, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है ना बच्चा। अब जब करोगे वर्क डन तो लिखोगे k x माइनस r dr इंटीग्रेशन 0 टू x, है ना बेटा। सॉल्व कर, ये वैल्यू आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। तो फॉर्मूला क्या बन गया तुम्हारे पास, अगर स्प्रिंग पहले से नेचुरल लेंथ में है ना बेटा, तो फॉर्मूला वर्क डन का माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना बच्चा। और अगर स्प्रिंग बाद में आया नेचुरल लेंथ में तो वर्क डन प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा, लिख ले, लिख ले। dw का मतलब छोटा सा वर्क डन, dw का मतलब छोटा सा वर्क डन। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है, kx का फॉर्मूला स्प्रिंग फोर्स का होता है। अननोन बॉय वरुण, बोलो भाई। हेलो बोलो। सर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है सर, इंटीग्रेशन सर पढ़ा नहीं है अभी। क्यों नहीं पढ़ा? सर लेट स्टार्ट किए थे सर, तो पहले से ही। मेरे YouTube चैनल पे मैथमेटिकल टूल्स के सारे लेक्चर हैं, देख लो। सर तो वो सर बहुत पहले के हैं सर, वो मतलब सर क्या बेटा? सर वो सर हमने देखा था सर एक लेक्चर, लेकिन सर उसमें आप बहुत बेसिक्स से थे सर, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो तू सिर्फ इंटीग्रेशन पढ़ ले बच्चा, इंटीग्रेशन 2 क्लास का होगा, उसमें 2 या 3 क्लास का होगा लास्ट में। ओके सर। ठीक है भाई, तुमको अगर कोई भी लेक्चर तुम्हें स्लो लगता है ना बेटा, यूट्यूब में तो फायदा है, स्पीड को बढ़ा लो, 1.5 टाइम्स कर लो, 1.3 टाइम्स कर लो, है ना। ओके सर, यस सर। हाँ
तो ठीक है सर। डिस्कशन ऑफ फ्रिक्शन करेंगे बेटा। अभी करेंगे डिस्कस। हो गया बच्चा? इरेज कर रहा हूं बच्चों, इरेज कर रहा हूं बेटा। देखो तो नोट में पॉइंट लिखो। क्या लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट लिख बेटा कि नेचुरल लेंथ या ऐसे लिखूं एल से लेकर के एल प्लस माइनस के एक्स है ना बच्चा। नेचुरल लेंथ से एक्स बढ़ो या एक्स घटो, दोनों केस में स्प्रिंग के वर्कडन का फॉर्मूला माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा। और एल से एल माइनस एक्स या ऐसे लिखो एल प्लस एक्स टू एल है ना बेटा। तो स्प्रिंग के वर्कडन का फॉर्मूला प्लस ऑफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा, है ना। अब एक और फॉर्मूला देखो, एल प्लस माइनस एक्स से एल प्लस माइनस वाई। ठीक है बेटा। तो फॉर्मूला होगा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैसे आया? तो लिमिट डाल देना एक्स से वाई, है ना बेटा। जो के आर डी आर का इंटीग्रेशन था ना बेटा, के आर डी आर, उसको एक्स से वाई लिमिट डाल देना तो ये आ जाएगा। ठीक है। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, इट डजंट मैटर स्प्रिंग हैज बोथ एंड मूविंग और वन एंड मूविंग, है ना बेटा। स्प्रिंग की लंबाई में बढ़ाने के लिए एक एंड मूव किया या दोनों एंड मूव किया, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, है ना बेटा। दोनों एंड का मिला करके इतना वर्कडन है बेटा। दिस वर्कडन क्या है? दोनों एंड का मिला करके। ठीक है, लिख लो। अब चलो सीट निकाला जाए, इसको लिख लो और फ्रिक्शन का सीट निकालो। हेलो बच्चा, क्यों फोन कर रहे हो बार बार क्लास में? वर्क एनर्जी पावर में बेटा सेक्शन ए और बी कर लेना होमवर्क सब लोग। आगे का होमवर्क है वर्क एनर्जी पावर सेक्शन ए और बी। फ्रिक्शन में कहां तक कर लिए थे हम लोग डिस्कस? कोई बोलो। एक्सरसाइज 1 डन है, एक्सरसाइज 1 तक पूरा हो चुका है। ओके ठीक है बच्चा, चलो फिर एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 में आओ। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 में 1 से 5 के बीच
सिर्फ 1 से 5 के बीच का बोलना हो वो बोलना है और कोई नहीं बोलना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, यही ना? 4, 2, 3, 4। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2, 1 भी चाहिए। अब देखो 1 2 3 4 5 सब लिख दिया तुम लोग। देखो 1 में कहता है a fixed wedge with both surface inclined at 45 degree to the horizontal as shown in the figure. A particle P of mass M is held on the smooth plane by a light string which passes over a smooth pulley A and attached to a particle Q of mass 3M which passes over a rough plane. The system is released from rest. Given that acceleration of each particle is of magnitude g by 5 root 2, then क्या होगा? बताया लायक सवाल है ये बच्चा, खुद से करो। क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए फ्लैट का। देखो बेटा 2 नंबर सवाल में, 2 नंबर सवाल देखो, 2 नंबर सवाल कहता है बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए फ्लैट कार इज गिवन ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. A cable is connected to the crate A of mass 50 kg as shown. Neglect the friction between floor and car wheels and mass of the pulley. The coefficient of friction between the crate and floor of the car is 0.3. तो केबल में कितना टेंशन होगा? देखो बच्चा, देखो बेटा, ये हमारा है मास, इधर से आया ये पुली और यहां से आकर के फिक्स हो गया। तो देखो बेटा, इस वाले पुली का इधर की तरफ जो एक्सीलरेशन है ये है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इस वाले का एक्सीलरेशन ए मान लो, तो मूविंग पुली वाला कॉन्सेप्ट क्या कहोगे? इस वाले एक्सीलरेशन का डबल 2 इंटू 2 बराबर ये 0 प्लस ए। इसका मतलब बेटा ए हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बेटा, है ना? तो गाड़ी का एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ब्लॉक का एक्सीलरेशन है बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जो गाड़ी है यहाँ पे, ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी का बेटा एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इस ब्लॉक का है बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ब्लॉक फिसलता हुआ आगे जा रहा है बेटा। तो अगर ये ब्लॉक फिसलता हुआ आगे जा रहा है तो आगे की तरफ टेंशन टी, पीछे हो गया फ्रिक्शन काइनेटिक और आगे एक्सीलरेशन ए। ठीक है बच्चा, तो कितना होगा? टी माइनस एफ के इक्वल टू एम ए। सॉल्व कर लो, ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 नंबर देखो, a uniform rope lies on a table with some portion hanging. The rope begins to slide when the length of the hanging part is 25% of entire length. The coefficient of friction between the rope and the table is, देखो 3 नंबर में कहता है एक टेबल मान ले, इस टेबल पे एक रोप है, ये रोप फिसलना शुरू किया, रोप फिसलना शुरू किया जब लटका हुआ पार्ट 25% है। 25% का मतलब 1/4, 1/4 मतलब m/4 और ये बेटा 3m/4। ठीक है, ये फिसलने वाला है, इसका मतलब इसका फ्रिक्शन लिमिटिंग है ना बच्चा। और इसको खींचने वाला कौन? नीचे कौन खींच रहा है? तो जो इसका वेट है बेटा, इसका वेट कितना है? m/4 इंटू जी। अगर ये फिसलने वाला है तो लिख दो m/4 इंटू जी बराबर लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके लिए? इसके लिए। कितना होगा? म्यू 3/4 mg। निकाल लो म्यू का वैल्यू। इतना आसान सवाल पूछते हो बेटा तुम लोग, कितनी बुरी बात है ये। आगे पूछो, आगे पूछो। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर देखो, 4 नंबर सवाल कहता है इन द अरेंजमेंट shown mass of the block B and A are 2m and 8m respectively. Surface between B and floor is smooth. Block B is connected to block C by means of pulley. Whole system is released. Then minimum value of mass of
चल देख बेटा, कंप्यूटर ऑफ हो गया था, देखो अगला हमारा सवाल देख रहे थे हम लोग। देख बेटा नंबर 4 है, इन द अरेंजमेंट shown mass of the block B and A are 2m and 8m. Surface between B and floor is smooth. The block B is connected to block C by means of a pulley. ठीक है बेटा, कहता है C का मास कम से कम क्या होना चाहिए, है ना बेटा, ताकि ब्लॉक स्लिप ना करे, है ना बेटा। देखो रे, देख बेटा सवाल में ये है पुली और ये है ब्लॉक सी, ये हमारा हो गया बेटा सरफेस, और ये बेटा हमने फिक्स कर दिया। ठीक है बेटा, ये है बी और ये है ए, है ना। तो अब देखो सवाल कहता है कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है बच्चा, और ये हमारा है बेटा स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो सवाल कहता है बेटा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू है ना, तो सी का कम से कम मास कितना होना चाहिए बेटा, ताकि ये यहां से फिसलना नहीं चाहिए, है ना बेटा। तो देखो एक मिनट रुक जाओ, इंक भरने दो मुझे। सीएम बार बार मत लिखो, कोई फायदा नहीं है बार बार लिख करके, सिर्फ तुम्हारे सवालों में उलझा रहेंगे ना बेटा, तो एक चैप्टर में लगेगा 1 साल। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पद्मज। देख बेटा, तो यहां से इसके मास m मान लिया, इसका मास है बेटा 8m और इसका मास है 2m, ही ना मास था, देखने दो मुझे। ये बेटा मास b का मास है 2m और a का मास है बेटा 8m। ठीक है बेटा, तो देख मान लिया इसका मास अगर x है बेटा, तो जब ये मास है और ये स्मूथ सरफेस है बेटा, स्मूथ, इसका मतलब रोकने वाला कोई नहीं, तो इसके नीचे आने से ये बेटा आगे बढ़ेगा ए से, बोलो ठीक है। और ये वाला मास बेटा नहीं फिसल रहा है ना, इसका मतलब ए वाले के बारे में सोचो, तो ए वाले के बारे में सोचोगे तो क्या लिखोगे, ऐसे नॉर्मल, ऐसे 8mg, है ना बेटा, है ना। और क्या लिखोगे, ये वाला बॉडी इसके साथ साथ आगे जा रहा है बच्चा, तो अगर ये बॉडी फिसलना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग जाएगा बेटा, कैसा लगेगा, F लिमिटिंग। अगर स्लाइड नहीं कर रहा है तो क्या लिखोगे बेटा, लिखोगे N इज इक्वल टू 8ma, और यहां बेटा 8mg इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी, तो ये हो गया बेटा म्यू n, तो ये हो गया रे 8mg बराबर म्यू इंटू n, n कितना बेटा 8ma, 8m कैंसिल करो तो a इज इक्वल टू g बाई म्यू, है ना बच्चा, a निकल गया हमारा g बाई म्यू। ठीक है बेटा, अब देखो, अब तुम a निकाल चुके हो बेटा, तो इसके लिए क्या लिखोगे, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स xg, ऊपर टेंशन t, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, xg माइनस t बराबर xa, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए बेटा आगे का टेंशन t, तो टेंशन t इक्वल टू कितना हो गया, टोटल मास कितना बेटा, तो बोलेगा 2m प्लस 8m इंटू a, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, देखो xg इक्वल टू x प्लस 10m इंटू a होगा बेटा। अब इस a को यहां पुट करो और x का वैल्यू निकालो। ठीक है बेटा, आगे चलो 5 से लेके 10 तक, 6 से 10, क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा 6 नंबर सवाल कहता है bead of mass m is located on a parabolic wire with its axis vertical and vertex directed downward as in the figure.
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, हाईएस्ट डिस्टेंस अबव द एक्स एक्सिस एट विच पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम, कितना मैक्सिमम हाइट तक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो क्या होगा, कितना मैक्सिमम हाइट तक, तो मान लिया मैंने यहां तक, जितना ऊपर जाओगे बेटा उतना स्लोप बढ़ता जाएगा ना बेटा, जितना ऊपर जाएगा उतना स्लोप बढ़ता रहेगा, है ना बच्चा। तो अब कहोगे मैक्सिमम कहां तक जाएगा, तो मैक्सिमम किस एंगल तक रुका रहता है बच्चा, तो मैक्सिमम जिस एंगल तक रुका रहता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इसका मतलब इस वाले टेंजेंट का जो ये एंगल है बेटा ये होना चाहिए एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला ये हो गया tan phi इज इक्वल टू म्यू, एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला tan phi इक्वल टू म्यू। अब देखो tan phi जो है बेटा ये टेंजेंट का स्लोप भी है, तो अगर टेंजेंट का ये स्लोप है तो tan phi क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, बोलो बेटा होगा, ठीक है। और इक्वेशन क्या था देखो, था बेटा y बराबर एक्स स्क्वायर बाई ए, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा इसमें, देखो ये हो जाएगा 2x बाई ए, तो पहले x निकालो और फिर y निकालो, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चा, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है 1.5 kg box is initially at rest on a horizontal surface at t equal to 0, फोर्स भी दिया हुआ है देखो, कहता है बेटा एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, है ना। तो सवाल पूछता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना बच्चा। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन तभी निकल सकता है जब बॉडी स्लाइड कर रहा हो, है ना बच्चा। इसका मतलब म्यू के अगर तुम्हें निकालना है बेटा तो तुम वो वाला सोचो जब एक्सीलरेशन नॉन जीरो है, जब एक्सीलरेशन नॉन जीरो है इसका मतलब बेटा सेकंड वाला इक्वेशन, तो सेकंड वाला इक्वेशन में क्या कहोगे कि इस बॉडी पे अगर फोर्स F लगेगा और पीछे बेटा फ्रिक्शन काइनेटिक है तो F माइनस एफ के बराबर एम ए होगा बच्चा। F क्वेश्चन में लिखा है F तुम्हारा है बेटा 1.80, F तुम्हारा है 1.80, है ना बेटा, और F के हमारा कितना है, ये है म्यू के एम जी, है ना बेटा, बराबर m इंटू ए कितना दिया है क्वेश्चन में, ए हमारा है 1.2 t माइनस ऑफ 2.4, इसको सॉल्व करो और म्यू के निकाल लो, ठीक है बेटा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 रिमेनिंग है, वही पूछना है क्या आंसी का, पूछना है क्या तुम एनसी का, नो रिप्लाई, ओके। चलो देखो बेटा 8 नंबर सवाल, 8 नंबर कहता है इन द अरेंजमेंट जोन टेंशन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग 4 kg एंड 6 kg, ठीक है बेटा, 4 kg और 6 kg के बीच में कितना टेंशन होगा, देखो बच्चा सवाल में, देखो बेटा सवाल कहता क्या है, ये हमारा है बेटा 6 kg, उसके आगे है 4 kg, उसके आगे है 2 kg, है ना बेटा, ये सब बताया हुआ कॉन्सेप्ट है बेटा, फिर भी तुम लोग पूछते हो। यहां से फोर्स लगाया बेटा 20 न्यूटन का, यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2। अब सब जगह का लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, इसका कितना होगा लिमिटिंग, इसका हो जाएगा म्यू एन, एन कितना बेटा 60, तो 0.2 इंटू 60 ये हो गया बेटा 12 न्यूटन, इसका कितना लिमिटिंग 0.2 इंटू 4g 8 न्यूटन, इसका लिमिटिंग हो गया बेटा 4 न्यूटन, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अब देखो इस वाले में खींचेंगे अगर बेटा हम लोग 20 न्यूटन से, तो देखो बेटा इसको रोकने वाला फोर्स कितना है, इसको रोकने वाला फोर्स कितना है बेटा, तो कहोगे रोकने वाला फोर्स है 4 + 8
प्लस 12 कितना हो गया? ये हो गया बेटा 24 न्यूटन, और फोर्स हमारा कितना है? 20 न्यूटन। ओके ना बच्चा? इसका मतलब क्लियर हो गया बेटा। क्या क्लियर हो गया? कि सिस्टम विल नॉट मूव, है ना बेटा? ये क्लियर हो गया कि सिस्टम मूव नहीं करेगा, है ना? अब चलो एक एक करके सोचो। अब अगर कहते हो बेटा इसको मान लिया मैंने टेंशन T1, इसको मान लिया T2, तो 2 kg मास का देखना बेटा, 2 kg मास के लिए फोर्स लगाया मैंने कितना बेटा? 20 न्यूटन। और देखो लिमिटिंग कितना है बेटा? 4 न्यूटन। लिमिटिंग है 4 और फोर्स है 20। इसका मतलब बॉडी मूव तो कर सकता था, बॉडी मूव तो कर सकता बेटा, है ना? लेकिन ये मूव नहीं कर पाया, किसकी वजह से? तो कहोगे T1 की वजह से। इसका मतलब बेटा इस वाले पे पीछे लग गया बेटा टेंशन, जो उसको मूव नहीं करने दिया, है ना? और यहां से हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स FL1, तो कितना हो गया? 20 इक्वल टू T1 प्लस FL1। इसका मतलब T1 प्लस 4, इसका मतलब T1 इक्वल टू 16 न्यूटन। ठीक है बेटा? अब सोचो 4 kg के लिए, तो कहोगे 4 kg के लिए टेंशन कितना लगा बेटा? 16 न्यूटन। मतलब 4 kg को आगे खींचने वाला फोर्स कितना है? 16 न्यूटन। और लिमिटिंग कितना बेटा? 8 न्यूटन। इसका मतलब ये भी मूव कर सकता था, लेकिन रोक कौन लिया? तो पीछे का टेंशन T2। इसका मतलब बेटा यहां फिर फ्रिक्शन हमारा लिमिटिंग और यहां टेंशन T2, तो 16 बराबर T2 प्लस लिमिटिंग, तो T2 प्लस 8, तो T2 इक्वल टू 8 न्यूटन। समझा? ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 9 पूछना है जयदीप को। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है बेटा, इन द गिवन फिगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between 4 kg and 5 kg is 0.2 and between 5 kg and the ground is 0.1। तो क्या होगा? देखो सवाल है, ऊपर का बॉडी 4 किलोग्राम, नीचे का बॉडी 5 किलोग्राम। ठीक है बेटा? ऊपर वाला नीचे वाले पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1, ऊपर वाले पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, और ऐसे फोर्स लगाया F, इसको मानो पहला सरफेस, तो FL1 लिमिटिंग वैल्यू 0.2 इंटू 4G, इसका मतलब हो गया बेटा 8 न्यूटन। और 2 नंबर का लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स FL2 0.1 इंटू 9G, इसका मतलब हो गया 9 न्यूटन। ठीक है बेटा? तो सवाल कहता है मिनिमम फोर्स नीडेड टू कॉज सिस्टम टू मूव इज 17 न्यूटन। सोचो बेटा, अगर यहां से फोर्स लगाओगे तो पहले मूवमेंट कहाँ होगा? पहले तो मूवमेंट यही ना होगा बेटा। और यहाँ रोकने वाला फोर्स कितना है? 9 न्यूटन। यहाँ रोकने वाला फोर्स है बेटा 9 न्यूटन, है ना? इसका मतलब अगर हम 9 से ज्यादा लगा देंगे तो बॉडी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है? इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ठीक है बेटा? ऑप्शन नंबर ए गलत। बी चलो, मिनिमम फोर्स व्हेन फोर्स इज 4 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन एट ऑल सरफेसेस 4 न्यूटन टू कीप द सिस्टम एट रेस्ट। सुनना ध्यान से, अगर तुम्हारा फोर्स 4 न्यूटन है बेटा और यहाँ रोकने वाला फोर्स 9 न्यूटन है, इसका मतलब बॉडी आगे नहीं जाएगा। पक्का हो गया, है ना बेटा? अब सोचो, यहाँ वाला फ्रिक्शन का रोल तब शुरू होता है जब ये बॉडी आगे बढ़ने की कोशिश करे। बोलो बेटा, जब आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो यहाँ ना आएगा बेटा फ्रिक्शन। लेकिन अगर ये फोर्स लगाते हो 4 न्यूटन और ये है 9 न्यूटन, तो सिस्टम आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शन हमारा 0 हो जाएगा बेटा। बात समझा? कहोगे इस वाले फोर्स को यहाँ का फ्रिक्शन 4 न्यूटन बैलेंस कर लेगा और यहाँ का फ्रिक्शन 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है? इसका मतलब बी भी हमारा गलत है, क्योंकि बी ने कहा था कि सारे सरफेस पे 4 न्यूटन। अब देखो सी में, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायग्राम पे ध्यान दो। सोचो, हमने फोर्स लगाया बेटा नीचे वाले पे, ऊपर वाले पे फोर्स लगाया नहीं।
इसका मतलब बेटा ऊपर वाले बॉडी पे सोचो, ऊपर वाला बॉडी 4 किलोग्राम का बॉडी अगर मूव करेगा तो क्यों मूव करेगा? तो फ्रिक्शन की वजह से ना बेटा। इसका मतलब इसको आगे बढ़ने का जिम्मेदार कौन है? फ्रिक्शन, है ना? तो क्या लिखोगे? Fs इज इक्वल टू 4a, है ना बेटा? लेकिन Fs की वैल्यू क्या होती है? लेस देन इक्वल टू म्यू n। इसका मतलब 4a लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग, बोलो बेटा, लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग। लिमिटिंग कितना था? 8। इसका मतलब a लेस देन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 4 kg मास का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। डी देखो, स्लिपिंग बिटवीन 4 kg एंड 5 kg विल अकर विद F इफ मोर देन 17 न्यूटन। सोचो बेटा, अभी क्या देखा तुमने? इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है एक्सीलरेशन? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना बच्चा, ठीक है? इसका मतलब अगर तुमको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा करोगे एक्सेलरेशन, तब जाकर के फिसलेगा ना बेटा। और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा करना है एक्सेलरेशन, तो 9 किलोग्राम का मास तो पहले से है बेटा, तो 9 दूना 18 फोर्स चाहिए, और फ्रिक्शन भी एक्स्ट्रा है, 18 से भी ज्यादा चाहिए। ये तो 17 लिखा है। इसका मतलब हमारा डी गलत हो गया बेटा, ठीक है? अब चलो आगे, टाइम भी खत्म। रुको, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 पूछा था तुम लोगों ने, पहले बताया था वो वाला। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख बच्चा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या कहता है? देखो बेटा, कहता है column 2 gives certain situations involving two blocks of mass 2 kg and 4 kg. 4 kg blocks lies on a smooth horizontal table. There is sufficient friction between both the blocks and there is no relative motion between the blocks. In all situations, horizontal force acting on both the blocks are shown. कहता है बेटा, किसी भी कंडीशन में स्लिपिंग नहीं होगा, सिस्टम साथ साथ ही जाएगा, ठीक है? तो सवाल पूछा है बेटा, किसका फ्रिक्शन ज्यादा है, किसका फ्रिक्शन कम है? इसका मतलब सारे सवाल में फ्रिक्शन निकालने बोला है ना? और ये सवाल में कहा है कि बॉडी हमेशा साथ साथ जाएगा, ठीक है बेटा? तो सारे सवालों में देखो, सारे सवालों में बॉडी पे लगने वाला, सिस्टम पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना है बेटा? 12 न्यूटन। देखो बेटा, कहोगे इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस, देखो बेटा एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम कितना है? तो कहोगे एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम होगा 12 डिवाइड बाई 2 प्लस 4। इसका मतलब बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बेटा, सब में सेम एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलो पी वाले में चलो, तो पी वाले को देख के बताओ कि पी वाले में कौन सा ऐसा बॉडी है बेटा जो फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है? तो कहोगे फ्रिक्शन की वजह से मूव करने वाला 2 किलोग्राम मास है, तो 2 किलोग्राम के लिए क्या कहोगे? कहोगे ऐसे बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स Fs बराबर ma, तो ये हो गया 2 इंटू 2, ये हो गया 4 न्यूटन। अब Q में देखो, Q वाले में ये हमारा बेटा 2 किलोग्राम पे तुम फोर्स लगाया ना, तो फ्रिक्शन की वजह से कौन मूव कर रहा है? 4 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम वाले पे फ्रिक्शन है ऐसा Fs, तो Fs बराबर ma, इस बार हो गया बेटा 8 न्यूटन। आर वाले में देखो, आर वाले में बेटा सुनना ध्यान से, 2 किलोग्राम वाले को देखो ध्यान से, इस पे लग रहा है बेटा 6 न्यूटन। सुनना ठीक से, अगर इसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं लगाओ तो कितना होना चाहिए एक्सेलरेशन? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन है कितना? 2। इसका मतलब फ्रिक्शन अपोज किया बच्चा, इसका मतलब फ्रिक्शन इसके ऊपर पीछे लगा, ठीक है? तो क्या लिखोगे? 6 माइनस एफ बराबर ma, A2 M2 पुट करो, F आ गया बेटा 2 न्यूटन, ठीक है? अब देखो बेटा R के बाद S वाले में, देखो बेटा S वाले में, S वाले में क्या है? तो देखो बेटा रिजल्टेंट फोर्स आगे की तरफ है, लेकिन 2 kg मास को देखो, इस पे पीछे लग रहा है फोर्स बेटा 8 न्यूटन। बोलो बेटा, लेकिन ये बॉडी तो आगे जा रहा है ना, इसका मतलब फ्रिक्शन लग रहा है इस पे आगे, तो कैसे लिखोगे? F माइनस 8 बराबर ma, ma हो गया 2 इंटू 2, तो F इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 12 न्यूटन। बोलो
F हो गया बेटा 12 न्यूटन। अब ऑप्शन देखो, अब बोलो, पहला कहता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम, किसमें है? 12, 2, 8, 4 हो गया। सेकंड देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स लिस्ट, सबसे कम किसमें? दिख गया। तीसरा वाला, फ्रिक्शन फोर्स ऑन 2 kg इज टुवर्ड्स राइट, 2 kg वाले पे फ्रिक्शन दाई तरफ, देखो दाई तरफ, यहाँ देखो बाई तरफ, है ना, यहाँ देखो दाई तरफ, है ना बच्चा। लेकिन इसमें देखो 4 kg पे दाई तरफ, तो 2 kg पे बाई तरफ लगेगा, ठीक है। वैसे ही डी वाले में कह लो, ठीक है बच्चा। तो चलो अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, देखो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन का एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, वर्क एनर्जी पावर का सेक्शन ए, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तुम लेकिन सेक्शन ए और बी दोनों कर लोगे। चलो अभी के लिए इतना ही, बाय बच्चा। किसी को बात करना हो तो रुक जाओ, जाना है तो जाओ बच्चा। बाकी का मीटिंग ओवर, चैट बिल्कुल नहीं देख रहा मैं, अब चैट बंद कर रहा हूं मैं। होमवर्क बता तो दिया, सेक्शन ए और बी दोनों पार्ट का। विद्या निवास बोलो रे। हेलो बोलो सर। सर आप कहते हैं कि 2 बार एक्सरसाइज या 3 बार करो, तो सर उसके लिए पूरा सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता है सेकंड या थर्ड टाइम के लिए। बेटा सेकंड थर्ड टाइम अगर बनाते हो तो ये थोड़ी मतलब है कि सारा क्वेश्चन बनाओगे एक एक क्वेश्चन करके। नो सर। तुम पहली बार में जो सवाल बहुत आसानी से बन जाता है छोड़ देंगे उसको। तो पहली बार अगर बनाने में 4 घंटा लगा है मान लेते हैं, तो दूसरी बार में लगना चाहिए 2.5 घंटा 2 घंटा, हाँ है ना। यस सर। सर वो रिवीजन वाले क्वेश्चन सिर्फ बना सकते हैं, वो तो सही रहते हैं। देख बच्चा, तू सब कुछ कर सकता है अगर तू सिर्फ ये सोच कि तेरे जीवन का अभी एक ही मकसद है पढ़ाई करना। यस सर। कोई टाइम टेबल नहीं, 6 घंटा सोना है और बाकी टाइम पढ़ाई करना है बस। ये सोचोगे तो सब काम हो जाएगा। यस सर। है ना बेटा, खूब मेहनत कर बच्चा। ओके सर। संग्राम, संग्राम आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। निशांत सर आपने बोलो। जो क्वेश्चन, यस सर, गुड इवनिंग सर। बोलो सर आपने जो चेन वाले क्वेश्चंस कराए थे सर, वो वेरिएबल फोर्स वाले, हाँ। सर उसमें हमको जैसे कि थोड़ी देर के बाद वाली कंडीशन पे ज्यादा फोकस करना है। बेटा वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 0 सेंटीमीटर से 10 जाना है बेटा, तो वेरिएबल हुआ ना। यस सर। तो अगर वेरिएबल है बेटा तो हम किसी बीच वाले पॉइंट की बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद। यस सर, थैंक यू सर। जब वेरिएबल पहले इक्वेशन बनाएंगे तब ना सॉल्व करेंगे बच्चा। यस सर। अननोन बॉय, बोलो भाई अननोन बॉय। हेलो, यस सर। बोलो सर हमें सर एक्सेलरेशन में प्रॉब्लम होती है सर, पता नहीं चलता सर। जैसे आपने थर्ड क्वेश्चन लिया था एक्सरसाइज 2 का सर, हाँ। उसमें स्लाइडिंग हो रही थी, तब भी सर आपने सर m/4 × g = F लिया, तो सर स्लाइडिंग हो रही है तो सर m उसमें एक्सेलरेशन नहीं लगा सर, इसमें प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हो? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहाँ स्लाइडिंग हो रहा था? वो तो रोप वाला सवाल था। रोप बिगिंस टू स्लाइड सर लिख रहा है इसमें। बिगिंस टू स्टार्ट करने वाला है ना बेटा। यस सर। मतलब फ्रिक्शन लिमिटिंग क्रॉस किया जस्ट अभी, अच्छा है ना। और सर जैसे सर F होता है सर, तो वो सर स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, लेकिन सर F = ma लिखते हैं हम, तो सर उसमें भी एक्सेलरेशन आ जाता है सर। कौन सवाल में? जैसे सर ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम में सर नीचे सर फोर्स लगाते हैं अभी हम। के डायग्राम में नहीं सर, एक वैसे जनरल क्वेश्चन ले रहे हैं। हाँ। सर जैसे नीचे वाले ब्लॉक पे हम फोर्स लगाते हैं तो ऊपर वाला सर Fs की वजह से जाता है सर, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से मूव करता है। हाँ। तो सर F हर बार सर ma यूज कर लेंगे? हाँ बेटा, तू क्यों सोचाता है कि हर सवाल का जवाब एक ही होगा? नहीं बेटा ना, वो तो परिस्थितियों पे डिपेंड करता है ना। बोल,
तो ये चीजों को एक बार खुद से एक्सपेरिमेंट कर, खुद से सोच कि एक बुक के ऊपर एक और बुक रखा है, उसके ऊपर एक और बुक रखा है, ठीक है। यस सर। अब किसी बुक को खींच के देख, महसूस कर उस चीज को। फ्रिक्शन बेटा, फोर्सेज बेटा, तो हमारे आम जीवन की चीज है, इसमें दिक्कत तो एकदम नहीं होना चाहिए अगर तुम चीजों को ध्यान दो। यस सर। बेटा क्वेश्चंस को अपने वास्तविक जीवन संबंध जोड़ो तो ज्यादा अच्छा समझ पाओगे, यस सर। है ना बच्चा। अब है बेटा, एक बार में रिस्पॉन्ड किया करो, बहुत बच्चे को बात करनी है, टाइम उतना नहीं होगा ना बेटा मेरे पास भी। बोलो अब है, अनम्यूट करो। हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सर क्लास पूरा नहीं कर पाया सर। प्लीज आज का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिएगा। हाँ कर देंगे, चलो ओके। थैंक यू सर। ओके बच्चा। यस सर।